पहले बिग स्टॉक्स की चर्चा। राइट साहब, स्टिंग प्ले आउट करिए। इंडिगो की ब्लॉक डील का साइज बढ़ रहा है। खैर, आज के बिग स्टॉक्स में क्या क्या? ओके, देखिए तो इंडिगो से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, है ना। हाँ। इंडिगो में ब्लॉक डील होने वाली है और जिस लेवल पर ये ब्लॉक डील होगी उस लेवल के आसपास लेने की कोशिश करिएगा। अब मुझे पता नहीं किस लेवल पर होगी ये, लेकिन जिस लेवल पर ब्लॉक डील हो उसी लेवल पर आप बाय करने की कोशिश करिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ अभी इंडिगो में, अब क्योंकि मेरा व्यू हर कोई जानता है और मैंने क्या कितनी बार केस स्टडी करके इसको बोला है, और पिछले 2 दिन से भी मैंने इसको लोगों को शॉर्ट करने से बचाया था जब मार्केट में थी, उसमें रैली हो गई थी। अगर ये विंडो में नहीं हुई ब्लॉक और 10,000 करोड़ का ब्लॉक है, हो सकता है विंडो में ना हो सकता है बाहर हो। अगर नहीं हुआ तो पॉसिबल है कि 1-2 दिन शेयर ना चले। वैसे भी 14 दिन में शेयर काफ़ी चल चुका है, 14% चल चुका है। हो सकता है थोड़ा करेक्ट हो जाए आशीष यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक डील होने के बाद खोने को कितना है? 200 रुपये। पाने को कितना है? 1000 रुपये। मुझे नहीं लगता इंडिगो 4500 के नीचे जाएगा, लेकिन क्या इंडिगो अगले 3 महीने में 5,500 6,000 कर सकता है? वो पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स तो बहुत शानदार आ रहे हैं। ठीक है, मैं ग्रीन इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार ब्लॉक हो गई उसके बाद अगर वो खुला ही गैप डाउन में, उसके बाद उसको रेड लेने का कोई मतलब नहीं है इसके लिए। तो पहला स्टॉक हो गया हमारा इंडिगो। दूसरा स्टॉक जो मैं लेके चल रहा हूँ वो सेक्टर है पूरा, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। कल भी मैंने एक बात कही थी कि भारती पर नज़र रखें। हालांकि न्यूज़ इंडस टावर की थी, लेकिन भारती के लिए ज़्यादा पॉजिटिव थी क्योंकि भारती की सब्सिडी बन जाएगी इंडस टावर, तो उसको कैश का एक्सेस मिल जाएगा। और कल भारती का चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट देखिए आप, रिलायंस और भारती, और इस साल का चार्ट भारती और वोडाफोन आइडिया का। भारती 50% ऊपर है, वोडाफोन आइडिया 0.0 इस साल ये भारती है 54% है, और इस साल का वोडाफोन आइडिया देखिए, वोडाफोन आइडिया उल्टा नीचे है इस साल। तो क्या होता है, हम हर कोई ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है। भारतीय में किसी को पैसा नहीं बनाना, समाव सबको आइडिया में पैसा बनाना है। ह्यूमन नेचर है कि मैं थोड़े से रिस्की स्टॉक में पैसा बनाऊंगा। तो भाई साहब, अगर यहाँ पर इतना पैसा बन रहा है, लगातार एक बात हो रही है कि पैसा बन रहा है आपका भारतीय एयरटेल में, ये सारे टारगेट, मैं तो कहता हूँ भारतीय एयरटेल में आपको 2,500 से 3,000 के भी टारगेट्स दिखाई देंगे कुछ टाइम के बाद, और ब्रोकरेजेस के आएंगे वो टारगेट्स। आज की न्यूज़ को एड्रेस करते हैं। ये जो न्यूज़ है क्यूरेटिव पिटिशन वाली, ये न्यूज़ भारती के लिए विन विन है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर तो कोर्ट ने मान लिया कि हाँ कुछ गलती हुई है तो कैश पॉजिटिव है, नहीं माना तो वो आइडिया के लिए नेगेटिव है, आइडिया के लिए नेगेटिव तो मतलब भारती के लिए पॉजिटिव है। तो मतलब किसी भी तरीके से देखें आप तो वो न्यूज़ जो है ये आइडिया के लिए पॉजिटिव होगी। मेरा हमेशा ये मानना है, अगर आपको टेलीकॉम स्टॉक्स को अप्रोच करना है, नंबर 1 भारती एयरटेल, नंबर 2 इंडस टावर। वोडाफोन आइडिया में व्यू था एफपीओ में लेने का, एफपीओ में लेने वालों को पैसा बना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ओपन मार्केट में लोगों को पैसा नहीं बन के दिया वोडाफोन आइडिया में। तो ये हो गया मेरा दूसरा बिग स्टॉक, पूरा सेक्टर जो हो गया। और फाइनली पेटीएम, बहुत टाइम के बाद पेटीएम को देखकर लग रहा है कि कुछ इसके बुरे दिन जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। कुछ मतलब फाइनली लग रहा है देखकर कि कुछ अच्छे दिन की शुरुआत हुई है यहाँ पर। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग दी और 500 का टारगेट दिया है, जो कि करंट प्राइस से नीचे है, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई थोड़ी सी रेगुलेटरी जो अनिश्चितता है ना वो कम हो रही है यहाँ पर। अब देखते हैं आरबीआई क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है आरबीआई। लेकिन एक व्यू बन रहा है पेटीएम पर कि शायद यहाँ पर एक जो फर्स्ट था वो खत्म हुआ है। वैसे पेटीएम पर मैं आई थिंक 350-400 से एक चीज़ बोल रहा था कि इन लेवल्स पर खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि कैश ही इतना है कंपनी के पास। तो एनीवे, आज देखते हैं क्या होता है पेटीएम में। इंटरेस्टिंग। इंटरग्लोब एविएशन, जिसका आज बड़ा सौदा होने की तैयारी हो रही है, वो रेड आप रखिएगा। सौदे का साइज जरूर बढ़ गया है। 6-6.5 हजार करोड़ रुपए पहले बिकना था, मैं कहते 6,500 पहले बिकना था, अब 10,300 करोड़ रुपए की डील साइज हो चुकी है। पर रेडार पर रखिए इस काउंटर को। टेलीकॉम एज अ स्पेस, और उसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों आज रेडार पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कल एजीआर वाले मामले की क्यूरेटिव पिटीशन पे फिर से सुनवाई होनी है, और पेटीएम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल आया उसके बैकड्रॉप पे आज इसको भी बिग स्टॉक्स की कड़ी में जोड़ दीजिए। अच्छा, पैनल पे जाऊं उससे पहले अपन लोग अभी कल या परसों